मेरा नाम कोमल है। मैंने और कवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। कवि ऐसा ही चाहते थे। वे चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। कवि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। कवि ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो हमें शहर में आकर मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ ले लिया है। शादी के चलते मैंने भी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। कवि का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह मैं कवि के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई, रोड की दूसरी तरफ। वही लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन से लगातार मुझे आती दिखाई दे रही है। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह कभी सोए हुए थे, वह फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। मुझे अपनी ओर आता देखो घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्या आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, कभी यहीं रहता है? मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे आने पर कभी उठे, पूछे, कहाँ गई थी तुम? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी से सुंदर लड़की को जानते हो क्या? कभी यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो गई हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ चलने लगा। कभी जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन सुबह मैं उठी तो कभी पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी करके कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। कभी उस लड़की से वहाँ जाकर बात कर रहे थे और उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा भी हो रहे थे। वो लड़की रो रही थी और रवि ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखने के बाद मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि कवि को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते हुए देखा है। कवि फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। कभी मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं? मैंने कभी से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है और कभी उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? कवि के जाने के बाद मैंने कवि के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में पता नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कवि से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की के घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। कभी मुझसे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर से दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी का पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था कभी तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को कभी जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास बैठी थी। कभी उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया? मना किया था न दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, कभी शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो?
अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की संध्या थी, कवि की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए कवि और उसके परिवार ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। कवि ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी, और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी किया है। फिर जो नियम इसके लिए है वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता कि तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के साथ जाने लगी। हमें जाते देख कभी फूट फूट कर रोने लगे। संध्या भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए कभी बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, और मैंने इसे रानी बनाकर रखा, और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा। इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी और कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती तुझे क्या करना है, ऐसे ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानोगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए संध्या के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी के बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में संध्या के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। कवि की आंखों में मुझे एक अलग सुकून देखने को मिल रहा था। कवि ने संध्या को कहा, अब कुछ करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा, हमेशा मेरी प्यारी बहन बनकर रहना, जो भी हो मुझे बताना। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है। आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, अगर स्टोरी आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरह की स्टोरी हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।